तो एक कुछ महीने का बच्चा था जो कि नदी किनारे बास्केट के सहारे आके फंस चुका था एक जंगल में, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट ऑफ द जंगल। और उस जंगल में रहते थे बहुत सारे जारूद। तो उन जारूद के झुंड में से एक जारूद किसी न किसी तरह भटक के आ जाता है इस बच्चे के पास, और ये पाता है इस बच्चे को अकेला, तो उसे पालना शुरू करता है। वो इसलिए क्योंकि इसके से माता पिता मिले नहीं। उसने ढूंढने का बहुत कोशिश किया लेकिन उसको उसके माता पिता मिले नहीं, तो वो इसी को ही पालना शुरू कर देता है। लेकिन वो पालते पालते एक गलती ये कर देता है कि वो उसे पॉकीमोन के बीच में पालता है। वो उसे पॉकीमोन का बिहेवियर सिखाता है, उसके अंदर पॉकीमोन का आदत रहता है, वो पॉकीमोन से रिलेट कर पाता है, वो पॉकीमोन से बातचीत कर पाता है। लेकिन उसके अंदर ह्यूमन का कुछ चीज़ नहीं रहता है। ह्यूमन का कोई चीज़ रहता है तो उसके अंदर सिर्फ बॉडी रहता है। उसके अलावा जो उसका सोल रहता है तो वो रहता है उसका पॉकीमोन का, और जो उसका नाम रहता है वो रहता है कोको। फिर एक दिन हमारा हीरो मतलब ऐश आया होता है उसी जंगल में सफ़र करने के लिए, लेकिन वो पाता है कोको को पानी में डूबता हुआ, तो वो उसे बचाता है और लेके आ जाता है पॉकीमोन सेंटर। अब जैसे ही वो इलाज कराता है उसका, जैसे ही उसका आँख खुलता है तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी तरह बहुत सारे आदमी को देखा होता है जिसको उसने कभी नहीं देखा होता है, तो उधर उधर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पॉकीमोन सेंटर से बाहर निकलता है तो वो बहुत सारे आदमी को देखता है जो कि पॉकीमोन से रिलेट कर पा रहा होता है, पॉकीमोन के साथ इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे कोको एक ऐसा बंदा होता है जो कि पॉकीमोन से बातचीत भी कर पा रहा होता है, यहाँ तक कि वो पिकाचू के साथ भी बात कर पा रहा होता है। एंड देन ऐश के साथ वो रिलेट करता है, ऐश के साथ बातचीत करने का कोशिश करता है, और ऐश उसे बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत सारा ह्यूमन लैंग्वेज भी सिखाता है, उसे चलना भी सिखाता है और उसे कपड़ा भी देता है। आफ्टर दैट कोको ऐश को लेके आ जाता है अपने फादर के पास मतलब जारूद के पास, और वहाँ पे जाने के बाद कोको और जारूद का हो जाता है झगड़ा मतलब बगझक। अब वो इसलिए होता है क्योंकि जारूद ने अपने बेटे मतलब कोको को बताया नहीं होता है कि वो एक इंसान का बच्चा था, और उसका माता पिता का फ़ोटो भी नहीं दिखाया होता है, जबकि उसको मालूम था। तो जारूद कोको को लेके जाता है एक लेबोरेटरी में जो कि फ़िलहाल खंडर हो चुका था। तो उसमें ले जाने के बाद वो उसके माता पिता का पिक्चर देता है जिसमें कि कोको भी था, और उसे एक रिंग भी देता है जो कि बचपन में उसके गले में लगा हुआ था। तो जारूद उससे ले लिया होता है और अभी उसको वापस कर दिया था, तो वो उसे रिंग दे चुका होता है। इस रिंग को आप लोग याद रखिएगा, आगे जाके रिंग काम आने वाला है। तो ऐश एंड कोको वहाँ पे शुरू कर देता है ताकाझाकी करना, मतलब उस लेबोरेटरी में और भी ताकाझाकी करना शुरू कर देता है कि उन लोग को और भी कुछ सबूत मिले। तो उसे एक कंपनी का लोगो मिलता है जिसमें उसके माता पिता ऑनर थे, बहुत पहले इसमें माता पिता ऑनर थे, और उस कंपनी को ऐश जानता था। तो वो उस कंपनी में जाता है, और उस कंपनी में जाते ही उस कंपनी के ऑनर से मिलता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर जेड, और उस बच्चे को देखते ही वो पहचान जाता है। और उस बच्चे का नाम रहता है एल, जिसका माता पिता ही उसको नाम दिया था जो कि उसका ह्यूमैनिटी नेम था। और जा करके वो इस रिंग को भी स्कैन करता है, जो कि डॉक्टर जेड रहता है उस रिंग को स्कैन करता है, और उस रिंग को स्कैन करने के बाद वो ये प्रूफ हो जाता है कि उसका नाम एल रहता है, और उस रिंग से कुछ डाटा भी वो ले लेता है। उसके बाद उसी कंपनी के एक स्क्रीन में दिखाया जाता है एक पेड़ को जो कि कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, और डॉक्टर जेड को भी उसी पेड़ का तलाश था। और वो पेड़ एक ऐसा था कि जो कि कोई भी चीज़ को हील करने के कैपेबल था, और उस पेड़ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी था, और डॉक्टर जेड को उसी का ही तलाश था। और जैसे ही उस पेड़ को कोको देखता है तो वो अजीब बिहेवियर करना शुरू कर देता है, और ऐश बोल देता है कि ये उसी का ही घर होता है, और डॉक्टर जेड का तो उसी का ही तलाश था। तो वो कोको से बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, कोशिश करता है पूछने का कि ये कहाँ पे है, लेकिन कोको उसे बताता नहीं है। लेकिन डॉक्टर जेड एक चालाकी करता है कि उसके शरीर में, उसके बॉडी में एक ट्रैकर लगा देता है जिसको पीछा करके वो उसके पास पहुंच जाता है। एंड देन डॉक्टर जेड और उसका टीम पीछा करते करते पहुंच जाता है उस जंगल में एक बड़ा सा रोबोट लेके, और जंगल को काटते हुए वो अंदर तक पेड़ के पास तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका टीम का एक एम रहता है कि वो आएगा और पानी का सैंपल लेके जाएगा, लेकिन डॉक्टर जेड का ये एम रहता है कि वो आएगा और उसका पूरा एनर्जी लेके जाएगा। एंड देन सब उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उस पेड़ का कोई एनर्जी लेके जाए। लेकिन तब भी वो 2 मिसाइल फायर कर देता है पेड़ के कोर में, जिसके कारण उसका सब एनर्जी पास हो जाता है पेड़ का। और उसी बीच डॉक्टर जेड ने एक कहानी भी सुनाया होता है कि उसका माता पिता का क्या हुआ, मतलब कोको AKA एल का माता पिता का हुआ क्या, उसके माता पिता कैसे गायब हो गए। और अगर आप लोगों को जानना है उसके माता पिता कैसे गायब हो गए तो आप लोगों को तो फिर तो मूवी देखना ही पड़ेगा।
और उसके बाद वही हुआ जो सब मूवी में होता है, बहुत सारा पोकेमॉन और बहुत सारे आदमी मिल करके उस रोबोट को किसी ना किसी तरह रोक दिया और उस पेड़ को बचा लिया। लेकिन उसी बीच जारूद बहुत ज़्यादा घायल हो गया, मतलब कोको का फादर जारूद बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया वो, और वो मर ही गया। लेकिन कोको ने उसे किसी ना किसी तरह ज़िंदा कर दिया, और इसके लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा कि उसने उसको कैसे ज़िंदा किया। एंड देन लास्ट में कोको निकल गया ऐश के साथ एक सफ़र में, मतलब एक सफ़र में निकला अपने फैमिली को छोड़ के बहुत सारे कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आप लोग को पता भी चल गया होगा इसको प्लॉट के बारे में। मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं तो वीडियो तो और भी लंबा हो जाता है, और आप लोग को मूवी के बारे में हल्का समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग मूवी देखेंगे तो आप लोग को और भी शायद मज़ा आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।